Why should we study the beginning and growth of sociology in Europe? Most of the issues and concerns of sociology also date back to a time when European society was undergoing tumultuous changes in the 18th and the 19th centuries with the advent of the capitalism and industrialization. ज्यादातर जो मुद्दे हैं या जो सोशलॉजी से संबंधित चीजें हैं ये उस समय में अगर हम जाएं पीछे जब यूरोपियन सोसाइटी में बहुत ज्यादा बदलाव आ रहे थे 18th और 19th सेंचुरी में क्योंकि कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है आ गया था. Many of the issues that were raised then, for example urbanization or factory production, are pertinent to all modern societies, even though their specific features may vary. बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो उस वक्त उठाए गए थे जैसे अर्बनाइजेशन हो गया, फैक्ट्री प्रोडक्शन हो गया, ये काफी क्लोजली कनेक्टेड है जितनी भी मॉडर्न सोसाइटीज हैं उनसे. हो सकता है इनके कुछ खास फीचर्स थे जो अलग हों. Indeed, Indian society with its colonial past and incredibly diversity is distinct. अब हमारी इंडियन सोसाइटी जो है इसका एक कॉलोनियल पास्ट रहा है और दूसरा इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, वो बिल्कुल उसको अलग करती है. द सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स दिस. हमारी जो सोशियोलॉजी इंडिया की वो इसको दर्शाती है. इफ दिस बी सो व्हाई फोकस ऑन यूरोप ऑफ दैट टाइम. तो अगर ऐसा है तो हम उस टाइम के यूरोप पे क्यों फोकस कर रहे हैं? व्हाई इज इट रेलेवेंट टू स्टार्ट देयर? वहीं से क्यों शुरुआत कर रहे हैं? द आंसर इज रिलेटिवली सिंपल. इसका आंसर बिल्कुल सीधा है. For our past, as Indians is closely linked to the history of British capitalism and colonialism, capitalism in the West entailed a worldwide expansion. अगर हम अपना इतिहास देखें तो इंडियंस जो है वो बहुत ज्यादा जुड़े हुए किससे? ब्रिटिश कैपिटलिज्म और कोलोनियलिज्म के इतिहास से. कैपिटलिज्म जो वेस्ट में थी उसका जो है एक तरह से वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन था. The passages in the box on the next page represent but two strands in the manner that Western capitalism impacted the world. आपकी बुक में पैसेजेस दिए गए हैं बॉक्स में, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेस्टर्न कैपिटलिज्म का जो है दो स्टैंड्स ये हैं कि वेस्टर्न कैपिटलिज्म का कैसे दुनिया पर असर पड़ा. आर के लक्ष्मण ट्रैवलॉग ऑफ मॉरिशस ब्रिंग होम द प्रेजेंस ऑफ दिस कॉलोनियल एंड ग्लोबल पास्ट. आर के लक्ष्मण का जो ट्रैवलॉग है मॉरिशस का उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से कॉलोनियल और ग्लोबल जो पास्ट था उसकी प्रेजेंस को उन्होंने दिखाया है. हियर अफ्रीकन्स एंड चाइनीज, Biharis and Dutch, Persians and Tamils, Arab, French and English all rub merrily with one another. यहाँ पर अफ्रीकन, चाइनीज, बिहारी, डच, पर्शियन, तमिल, अरब, फ्रेंच और इंग्लिश सब एक साथ हैं और सब इंजॉय करते हैं. A Tamil, for instance, bears deceptively South Indian face and a name to go with it to boot. Radha Krishna Govindan is indeed from Madras. एक तमिल आदमी जो है जिसकी जो तमिलियन है वो बिल्कुल उसका जो है फेस साउथ इंडियन फेस जैसा है और उसका जो नाम है वो है राधा कृष्ण गोविंदन जो ऐसा लगता है मद्रास से है. आई स्पीक टू हिम इन तमिल. ही सरप्राइजेस मी बाय रिस्पोंडिंग इन अ फ्राइटफुली मैनेज्ड इंग्लिश विद अ हेवी फ्रेंच एक्सेंट. अब मैंने जब उससे बात करी तमिल में तो मैं चौंक गया क्योंकि उसने जो है मेरे से एक तरह से डरते डरते इंग्लिश और हेवी फ्रेंच एक्सेंट में जो है बात करी. Mr. Govindan has no knowledge of Tamil and his tongue has ceased curling to produce Tamil sound centuries ago. जो मिस्टर गोविंदन थे उनको कहीं कोई तमिल की जानकारी नहीं थी और उनकी जो टंग थी वो पता नहीं बहुत पहले ऐसा होता था कि जो तमिल थी उसको वो बोल पाते होंगे. आज की डेट में उनकी जो लोग हैं वो तमिल नहीं बोल पाते हैं. The growth of sociology in India. Colonialism was an essential part of modern capitalism and industrialization. Colonialism एक बहुत ही अहम हिस्सा था जो आज की मॉडर्न कैपिटलिज्म है या इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका. The writings of Western sociologists on capitalism and other aspects of modern society are therefore relevant for understanding social change in India. जो भी वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट रहे उन्होंने जो भी लिखा है कैपिटलिज्म को लेकर या और जो पहलू हैं मॉडर्न सोसाइटी के उनके बारे में जो लिखा है वो काफी हद तक रेलेवेंट है हमारा जो सोशल चेंज है इंडिया का उसको समझने के लिए. Yet, as we saw with reference to urbanization, colonialism implied that the impact of industrialization in India was not necessarily the same as in the West. अगर हम एक रेफरेंस में देखें जो अर्बनाइजेशन है उसके तो कोलोनियलिज्म ये दर्शाता है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का असर था इंडिया में वो एग्जैक्टली वैसा नहीं था जैसा वेस्ट में था. कार्ल मार्क्स कमेंट्स ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिंग आउट द कंट्रास्ट. कार्ल मार्क्स के जो कमेंट्स हैं इस असर पे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बिल्कुल इसका विपरीत जो है वो बाहर निकाला. India, the great workshop of cotton manufacture for the world since immemorial times, now become inundated with English twists and cotton stuffs.
इंडिया जो खुद में एक बहुत बड़ी वर्कशॉप रही कॉटन मैन्युफैक्चर की पूरी दुनिया के लिए बहुत पहले जमाने से, अब वो क्या हो गया था, उसमें इंग्लिश के जो कॉटन स्टफ्स हैं या जो वहां की चीजें हैं उसकी भरमार हो गई थी. After its own produce has been excluded from England or only admitted on the most cruel terms, British manufacturers were poured into it at a small and merely nominal duty to the ruin of the native cotton fabrics once so celebrated. अब जब इंग्लैंड ने खुद अपने यहाँ प्रोडक्शन शुरू कर दिया तो इंडिया का ये जो कॉटन वहां पे जाता था, इतना ज्यादा फैब्रिक की डिमांड थी, एक तरह से उसका जो है कम हो गया, काफी हद तक एक्सक्लूडेड हो गया है. साथ ही साथ अगर उनको मंगाया भी जाता था तो बहुत ज्यादा हार्ड टर्म्स जो है लगा दी जाती थी. वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स क्या कर रहे थे, बहुत ही नॉमिनल ड्यूटी पे और बहुत ही कम उसमें जो है इंडिया में अपने सारी चीजों को बेच रहे थे. ऐसे क्या हुआ, जो यहाँ इंडिया के जो कॉटन फैब्रिक्स थे, जो एक तरफ जिनकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी, बहुत फेमस थे, उनकी डिमांड थी, वो बिल्कुल एक तरह से बर्बाद हो गए. मार्क्स 1853 cited in Desai 1975. Sociology in India also had to deal with Western writings and ideas about Indian society that were not always correct. जो इंडिया की सोशियोलॉजी है उसको जो है वेस्टर्न राइटिंग्स के साथ या जो वेस्टर्न विचार हैं इंडियन सोसाइटी को लेकर उसके साथ डील करना है, जो कि हमेशा सही नहीं है. These ideas were expressed both in the accounts of colonial officials as well as Western scholars. जो भी विचार दर्शाए गए हैं वो एक तरह से जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स उस टाइम पे रहे या जो वेस्टर्न स्कॉलर्स है उनकी तरफ से जो उनके जो सोच थी उसको दर्शाती है. For many of them, Indian society was a contrast to Western society. उनमें से बहुत से ऐसे थे जिनके लिए हमारा जो इंडियन समाज है वो वेस्टर्न सोसाइटी का बिल्कुल विपरीत था. We take just one example here, the way the Indian village was understood and portrayed as unchanging. अभी हम यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके आपको बता रहे हैं कि जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल है इंडियन गांव का, वो उसको इस तरह से समझते थे या दर्शाते थे कि जैसे यहाँ पर कभी बदलाव हो ही नहीं सकता. In keeping with contemporary Victorian evolutionary ideas, Western writers saw in the Indian village a remnant or survival from what was called the infancy of society. अब जो भी उस समय के विक्टोरियन इवोल्यूशनरी आइडियाज थे उनको ध्यान में रखते हुए जो वेस्टर्न राइटर्स थे उन्होंने इंडियन गांव में ये देखा कि यहाँ पर जो है सिर्फ बस इतना है कि जैसे बचा कुचा है या सिर्फ सर्वाइवल तक का ही एक लिमिट है, जिसको ये कहते थे कि सोसाइटी की बिल्कुल एक शुरुआत है. They saw in the 19th century India the past of European society. उनकी नजर में 19th century में इंडिया बिल्कुल वैसा था जैसा यूरोपियन सोसाइटीज का पास्ट रहा था. Yet another evidence of the colonial heritage of countries like India is the distinction often made between sociology and social anthropology. एक और एविडेंस जो है हम कॉलोनियल हेरिटेज का अगर इंडिया जैसी कंट्रीज में देखें तो वो है हमेशा एक डिफरेंस किया गया सोशियोलॉजी में और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में. A standard of Western textbook definition of sociology is, एक जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन सोशियोलॉजी की है वेस्टर्न टेक्स्ट बुक में वो क्या है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स एंड सोसाइटीज गिविंग पर्टिकुलर एम्फेसाइज टू द एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड. ये एक ह्यूमन ग्रुप्स और सोसाइटीज की स्टडी है जिसमें खास तौर पे जोर दिया जा रहा है कि किस तरीके का इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड है उसकी एक तरह से एनालाइज करना है, उसे जांचना है, आंकना है. A standard Western definition of social anthropology would be the study of simple societies of non-Western and therefore other cultures. वही एक स्टैंडर्ड वेस्टर्न डेफिनेशन जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी की है वो है कि बिल्कुल साधारण सिंपल सोसाइटीज जो हैं उनकी स्टडी जो नॉन वेस्टर्न है और इसीलिए वो अदर्स कल्चर्स में आती हैं. इन इंडिया द स्टोरी इज क्वाइट डिफरेंट. एम.एन. श्रीनिवास मैप्स द ट्रेजेक्टरी. अब इंडिया में जो स्टोरी है वो बिल्कुल अलग है. अब एम.एन. श्रीनिवास ने क्या बताया है, in a country such as India, with its size and diversity, regional, linguistic, religious, sectarian, ethnic, and between rural and urban areas, there are myriad others. एक ऐसी कंट्री इंडिया जैसी जिसमें उसका साइज ले लो, डाइवर्सिटी ले लो, अब रीजनल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, सेक्टेरियन, एथनिक या रूरल और अर्बन एरियाज ले लो, बहुत सारे अनगिनत अदर्स हैं. इन अ कल्चर एंड सोसाइटी सच एज इंडिया, यहाँ पर हमारी जिस तरह की कल्चर है, जिस तरह की सोसाइटी है, द अदर कैन बी एनकाउंटर्ड लिटरली नेक्स्ट डोर. एक तरह से कहने का मतलब ये है कि जो अदर्स हैं इंडिया के लिए वो बाहरी हैं. इतनी बड़ी कंट्री जिसमें इतनी डाइवर्सिटी है, इतना सब कुछ है, उसके बाद भी अगर हम अदर्स की बात करें तो हम अदर्स का मतलब कह रहे हैं वो लोग जिनसे हमें डील करना बहुत मुश्किल है. फर्दरमोर सोशल एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया moved gradually from a preoccupation with the study of primitive people
to the study of peasants, ethnic groups, social classes, aspects and features of ancient civilizations and modern industrial societies. सोशल जो एंथ्रोपोलॉजी है इंडिया में, अब पहले जो उसको माना जाता था कि वो स्टडी है प्रिमिटिव पीपल की, अब वो स्टडी हो गई पीजेंट्स की, एथनिक ग्रुप्स की, सोशल क्लासेस की, जो भी पहलू हैं, फीचर्स हैं एंशिएंट सिविलाइजेशंस के या मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज की. नो रिजिड डिवाइड एग्जिस्ट बिटवीन सोशोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया. कहीं भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेपरेशन है कि सोशोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी इंडिया में बिल्कुल अलग है. अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द टू सब्जेक्ट्स इन मेनी वेस्टर्न कंट्रीज, जैसा कि बहुत सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके लिए मुख्य फीचर एक तरह से माना जाता है, क्वालिटी वाला फीचर माना जाता है कि उनके लिए सोशलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी दोनों बिल्कुल अलग है. Perhaps the very diversity of modern and traditional of the village and the metropolitan in India accounts for this. हमारे यहाँ वैसे ही बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है मॉडर्न और ट्रेडिशनल की, गांव की या मेट्रोपॉलिटन की, और वो इस तरीके से जो है ना सोशल और सोशलॉजी एंथ्रोपोलॉजी दोनों को जो है डिफ्रेंशिएट करता है.